हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आइए हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सिलसिला को हम लोग जारी करते हैं। और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस सेशन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा की शादी 8 साल पहले हुई। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु से इतना गुना है। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 3 साल पहले उसकी बेटी की आयु क्या है? ये एज से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में, आपको रेलवे में एनटीपीसी में आपको आया क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा की शादी 8 साल पहले हुई। ठीक है, यहां से आज उसकी आयु यानी कि वर्तमान आयु, क्या? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यानी कि आज की आयु शादी के समय यानी कि शादी के आयु समय की आयु से कितना गुना है? तो 7 2 9/7 गुना। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आज उसकी आयु शादी की समय की आयु की कितनी गुनी है? तो 9/7 गुनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु बटा शादी के समय की आयु का रेशियो 9/7। ठीक है, ये क्या है? ये वर्तमान आयु और ये है शादी की समय का। ठीक है, तो जब ये शादी की समय की आयु 7 वर्ष है और वर्तमान आयु 9 वर्ष है, तो इसे शादी कब, कितने दिन पहले हुआ? वर्तमान आयु है 9 और शादी के समय था 7, तो इसका शादी हुआ था 2 साल पहले ही शादी हो चुका था। आज से 2 साल पहले ही शादी हुआ था, यानी कि यह 2 साल पहले ही शादी हो चुका था। किसका? तो पूजा का। जब 2 साल रेशियो में 2 साल पहले हुआ था, लेकिन वर्तमान में कब हुआ था? तो 8 साल पहले हुआ था, यानी कि 2 रेशियो बराबर 8, तो 1 रेशियो बराबर 4 हुआ। और जब 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा तो 9 रेशियो बराबर 36 और 7 रेशियो बराबर 28 हुआ। अब यहां से एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब यहां से वर्तमान जो आ गया आयु कितना? 36, यानी कि और शादी के समय उसकी 28 थी। अब आगे का क्वेश्चन है कि वर्तमान में उसकी आयु का 1/6 है। किसकी आयु? यानी कि जो पूजा की जो वर्तमान आयु है, जो पूजा की वर्तमान आयु, तो पूजा की जो वर्तमान आयु क्या है? पूजा की वर्तमान आयु कितना है? तो 36 है। और यही 36 का कितना? उसकी बेटी की आयु कितनी है? 1/6 है, यानी कि 1/6 है। तो कहने का मतलब बेटी की जो आयु हो जाएगी वह 6 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो बेटी की ईयर हो गया 6। तो ये कब का? ये वर्तमान आयु है। यह बेटी का आयु है, वह वर्तमान आयु है। जब यह वर्तमान आयु है तो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले, तो 3 साल इसमें से घट जाएगा, तो 3 साल पहले इसकी आयु, इसकी बेटी की आयु कितनी थी? वह 3 साल थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ये 6 भी, ऑप्शन में 6 भी दिया हुआ है, लेकिन ये 6 वर्ष है वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु पूछता तो हमें 6 आंसर होता, लेकिन पूछ रहा है कि 3 साल पहले, तो वर्तमान में से 3 साल घटा देंगे तो 3 साल पहले की उसकी बेटी की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो
इन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसे हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। ये सिर्फ हो गया आंतरिक कोण का योग, लेकिन कहेगा सभी आंतरिक कोणों का योग अगर इसमें लगा देगा तो सभी कहने का मतलब n से डिवाइड है। यह है सभी आंतरिक कोणों का योग। एक होता है सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 बटा, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसे बनाए। तो सबसे पहले दो बहुभुज, फर्स्ट बहुभुज क्या है, अनुपात की राशि को हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो गया x और ये दूसरा भुजा जो है वह है 2x। अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सभी आंतरिक कोणों का योग, तो पहले भुजा के लिए सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 180 बटा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। ये हो गया पहला आंतरिक कोणों का योग। अब इस दूसरा भुजा के लिए अगर हम लोग का यूज करेंगे, ये हो जाएगा बटा, ठीक है, बटा भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा कोण के लिए हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 180 बाई 2x, और ये दोनों का जो आंतरिक कोणों का योग का जो अनुपात है वह दिया हुआ है 2:3 दिया, ठीक है। यहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और x का मान लाएंगे और x का मान जो भी आएगा उसमें इसे पुट कर देंगे, वही इसका आंसर। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से ये x से ये x खत्म हो जाए, ये 180 से 180 ये भी खत्म हो जाए। अब ये 2 चल जाएगा ऊपर में, तो ये जब 2 चल जाएगा ऊपर में तो 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 4 तिहाई 12 इक्वल टू 4x, यहाँ से माइनस 4, 6x इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 और उधर प्लस 4 उधर जाके हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 यानी कि 8, ठीक है। यहाँ से ये खत्म हो गया यानी कि 4 बराबर x बराबर हो जाएगा 4, और जब x बराबर 4 आ जाएगा तो हमें पहली भुजा x है जो बराबर कितना 4 के बराबर, और दूसरी हो जाएगा 2x इंटू 4 यानी कि 8। तो पहली भुजा हो गया कितना, पहली भुजा हमें दोनों भुजाओं की संख्या याद करना था, तो पहली भुजा 4x और दूसरी भुजा हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो भी है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात a और 36 का तृतीय अनुपात के बराबर है, तो a का मान क्या है। सबसे पहले इससे हम लोग कॉन्सेप्ट का जानते हैं, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर a और b के मध्य अनुपात a और b के मध्य अनुपात क्या होता है, तो रूट अंडर a इंटू b, ठीक है। a और b के तृतीयानुपात, a और b के
तृतीया अनुपात क्या होती है, तो वो होती है b² बाई a। ठीक है, और a, b और c के चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो a, b, c के चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो वह होता है b इंटू सी बाई। ठीक है, यह इसका ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। ए बी के मध्य अनुपात रूट अंडर ए बी, ए बी के तृतीय अनुपात b² बाई a, और ए बी सी के चतुर्थ अनुपात b इंटू सी बाई। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात क्या है, b इंटू सी बाई ए। तो ए बी सी है तो b इंटू सी, यानी कि 24 इंटू 27 बाई ए, यानी कि 12। ठीक है, अगला है कि a और 36 का तृतीय अनुपात। तो a और b का तृतीय अनुपात b² बाई a। तो b² कहने का मतलब 36 इंटू 36 बाई, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर देना है और ए का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 दूनी 24, ए बराबर 24। यही क्वेश्चन का ये ए बराबर 24, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ए बी के मध्य अनुपात रूट अंडर ए बी के तृतीय अनुपात b² बाई ए बी सी के चतुर्थ अनुपात b इंटू सी बाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमशः 450 मीटर और 550 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन x और y समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। यदि x और y की गति क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर और 78 किलोमीटर पर आवर है, तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यह ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पीछे का कॉन्सेप्ट को जानते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि और इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो चाल जो होगा वह घटकर काम करेगा, यानी कि x माइनस y का। और अगर 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रही है और एक उधर से आ रही है, और अगर 2 ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो ये दोनों का जो स्पीड होगा वह क्या होगा, दोनों को स्पीड को ऐड करके होगा, यानी कि जोड़कर। और यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर अभी यूज करेंगे। तो कह रहा है कि क्रमशः इतना मीटर और 450 मीटर और 550 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन, अगर 2 ट्रेन है और आपस में दोनों पार कर रही है, तो दोनों ट्रेन क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई का जो ट्रेन है वह जुट कर काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हमें समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा 4 होगा, दूरी बटा 4। तो दूरी क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़कर। तो दोनों ट्रेनों की जब लंबाई को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 5 और 5 10 और 5 और 9 और 1 10, 1000 मीटर हो गया। ठीक है, 1000 मीटर हो गया। और चाल अभी बताएं कि
समानांतर पटरियों एक ही दिशा की ओर, और एक ही दिशा की ओर जब दोनों ट्रेनें चलेगी तो दोनों का जो स्पीड है वह घटकर काम करेगी। तो कहने का मतलब 78 में से कितना घट जाएगा, 42 किलोमीटर पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 मीटर बटा 8 में से 2 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। और जब मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज किए क्योंकि जो समय है वह हमारा दिया हुआ है किस में, सेकंड में दिया हुआ। अब यहाँ से काटेंगे 18 दूनी की 36 और 5 दूनी के 10, यानी कि यहाँ से जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 100 सेकेंड। सॉरी, मीटर तो कट ही जाएगा, मीटर कट ही जाएगा, 100 सेकेंड। यहाँ समय हो जाएगा कितना, तो 100 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगी, पार करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी छोटा है किससे, 0 से। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया है इसी का ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी छोटा है किससे, 0 से। जब कह दिया कि यहाँ छोटा है 0 से, तो इसका मतलब कि आंसर जो है वह पॉजिटिव में नहीं होगा, यानी कि आंसर जो होगा वह निगेटिव में होगा। तो सबसे पहले जो जो पॉजिटिव में है यहाँ से वो कट जाएगा, क्योंकि ए और डी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कंडीशन के अनुसार यहाँ से कह दिया कि ए प्लस बी प्लस सी छोटा है किससे, 0 से, तो पॉजिटिव में आंसर नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 576 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है 50। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 576 प्लस 100 यानी कि 676, और ये 676 जो है, अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर यहाँ 676 और रूट अंडर में यहाँ से निकल के आएगा प्लस माइनस 26। तो प्लस माइनस 26 यहाँ क्वेश्चन में आंसर में देल है प्लस माइनस 26, लेकिन यहाँ कंडीशन के अनुसार चलेंगे कि कंडीशन कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वह 0 से छोटा होगा। तो अगर हम प्लस 26 लेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह माइनस का 26 होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन के अनुसार कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वह 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह माइनस 26 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 31 के पावर 47 प्लस 43 के पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब है कि 31 के पावर
47 प्लस 43 के पावर 47 को 37 यानी कि 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि अगर कहता क्या है, अगर x के पावर m प्लस a के पावर m है, x के पावर m a के पावर m है, अब अगर m जो है वह क्या है, वह ऑड है। अगर m जो है यानी कि पावर वाला जो भाग है अगर ऑड है तो यह संख्या x प्लस a से डिवाइड होगा, यानी कि x प्लस a से भाग होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर x के पावर m प्लस a के पावर m अगर इवन है, m बराबर अगर इवन है तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। अब देखते हैं x के पावर m माइनस a के पावर m, अब अगर m अगर ऑड है, m अगर ऑड है तो यह x माइनस a से भाग होगा, x माइनस a से भाग होगा यानी कि डिवाइड होगा। एक और कॉन्सेप्ट, x के पावर m माइनस a के पावर m अगर m बराबर m अगर इवन नंबर है, m अगर इवन नंबर है तो यह x माइनस x के साथ साथ x प्लस a से भी भाग होगा। ठीक है। यही चार कॉन्सेप्ट है जो इस पर लागू होगा। x के पावर m प्लस a के पावर m है तो m अगर ऑड है यानी कि अगर ये पावर ऑड है तो x प्लस a से भाग होगा। अगर पावर इवन है इसका कोई कंसेप्ट नहीं, अगर माइनस में है और पावर जो है ऑड होगा वह x माइनस a से भाग होगा। अगर a के पावर x के पावर m माइनस a के पावर m अगर इवन है तो वह x प्लस a और x माइनस a से भी भाग। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, 31 के पावर 47 प्लस 43 के पावर 47 है। तो यहाँ पर अभी हमने कहा कि x के पावर m प्लस a के पावर में अगर m तो m अगर ऑड है तो m क्या है, m यहाँ पर ऑड ही है। m यहाँ क्या है, m यहाँ पर ऑड है। अब अगर ऑड है तो यह संख्या किससे डिविजिबल होगा, तो वह x प्लस a से डिविजिबल होगा, यानी कि 31 प्लस 43 से यह डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि यह संख्या जो है वह 74 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये अगर 74 का जो डिविजिबल होगा इसका मतलब होगा कि 74 1 से 2 से कितना 74 से और 37 से डिविजिबल होगा। अब कह रहा है कि इतना जो है डिविजिबल होगा तो इतना को हम लोग अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 74 को अगर हम लोग 37 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो है हमारा कितना बचेगा, वह 0 बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ है। जितना भी ये क्वेश्चन हो रही है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कभी एसएससी का, कभी रेलवे का, ये चाहे बैंक का, ये सब का क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती रहती है। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 पर एक साथ बदलती है तो फिर दोबारा
किस समय पर एक साथ बदलेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे जो है इसका हम लोग जितना भी ये समय दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे किसका, 48 सेकेंड प्लस 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। ठीक है, 2 से 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 54 दूनी 108, उसके बाद 2 से 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 27, उसके बाद 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, फिर 3 से 2, 1 और 3। तो कहने का मतलब हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 3, 18 तिया 54, 54 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 32 43, यानी कि 832 सेकेंड, यानी कि 832 सेकेंड आया। और यही 832 सेकेंड के बाद फिर से जलेगा। तो 8:20, 8:20 में 432 सेकेंड को जोड़ देंगे तो वह हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 432 सेकेंड कहने का मतलब हुआ 60 गुने 7, यानी कि 7 छक 42 सेकेंड प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 742 के बाद 12, तो 742 सेकेंड कहने का मतलब हो गया 7 मिनट। तो 7 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 8:07 जोड़ेंगे तो 27 मिनट, और 27 मिनट और 12 सेकेंड ये, यानी कि 8:27 12 सेकेंड पर हमारा यह दोबारा फिर से एक ही बार एक साथ जलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, उसके बाद फिर से नया सेशन के अनुसार फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।